सी बात ऐसा है, क्लबिंग का मतलब होता है, इस किताब में 199 है, पेज नंबर्स माइट डिफर, पेज नंबर्स में मत जाइए, लेके आ जाइए आप इंडेक्स देखकर। क्लबिंग का मतलब होता है इनकम ऑफ वन पर्सन बट टैक्सेबल इन द हैंड्स ऑफ अनदर। द रूल इज, अगर इंडिविजुअल ने अपने स्पाउस को एसेट गिफ्ट किया, स्पाउस मतलब हस्बैंड ने वाइफ को दिया या वाइफ ने हस्बैंड को दिया, तो इंडिविजुअल जो है अगर अपने स्पाउस को एसेट गिफ्ट करता है, उससे स्पाउस जो भी कमाएगी वो उसके हाथ में क्लबिंग हो जाए। लेकिन क्लबिंग हमेशा इनकम फ्रॉम एसेट का होता है, इनकम फ्रॉम इनकम का नहीं। जैसे 1 लाख का डिबेंचर आपने अपने वाइफ को दे दिया, तो वाइफ उससे 10,000 कमा रही है तो वो आपके हाथ में क्लबिंग है, लेकिन वो 10,000 से वापस 1,000 कमा रही है तो वो उन्हीं के हाथ में टैक्सेबल है। अगर हस्बैंड ने वाइफ को रुपया दिया, वाइफ ने पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट कर दिया, तो पार्टनरशिप फर्म में इन्वेस्ट करने से क्लबिंग किसका होता है? इंटरेस्ट का, क्योंकि शेयर ऑफ प्रॉफिट तो एग्जेम्प्ट है और रेम्युनरेशन काम करने के लिए मिला है। हस्बैंड ने वाइफ को रुपया दिया, वाइफ ने प्रोप्राइटरशिप कंसर्न में इन्वेस्ट किया, तो क्या होगा? प्रॉफिट का क्लबिंग। तो क्लबिंग क्या होता है? हस्बैंड ने वाइफ को एसेट गिफ्ट किया, वाइफ उससे जो कमाएगी हस्बैंड के हाथ, लेकिन हस्बैंड के हाथ में क्या जाता है? इनकम फ्रॉम एसेट, इनकम फ्रॉम इनकम नहीं जाता है। पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट का और प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट का क्लबिंग होता है। सी मस्ट अंडरस्टैंड दिस, एक्स ने मिसेज एक्स को दिया तो भी क्लबिंग है, और एक्स वाई को दे दे, वाई मिसेज एक्स को दे तो भी क्लबिंग है, बिकॉज ट्रांसफर कैन ऑलवेज बी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। हर खर्चे से क्लबिंग नहीं होता है। शुरू में हस्बैंड वाइफ है, बाद में नहीं है, शुरू में हस्बैंड वाइफ नहीं है, बाद में है, क्लबिंग नहीं होगा। क्लबिंग के लिए सब समय रिलेशनशिप एग्जिस्ट करना चाहिए। सपोज इंडिविजुअल ने ओरिजिनल शेयर्स गिफ्ट किया और कंपनी ने बोनस शेयर्स अलॉट किया, तो फिर क्लबिंग बोनस शेयर्स का नहीं हो। तो क्या करना है? यू मस्ट लर्न दिस। कैसे? इंटरैक्ट, पहले इसको पढ़ो, लर्न करो, इंटरैक्ट करो। एक चीज आपको समझना पड़ेगा कि अगर इंडिविजुअल हाउस प्रॉपर्टी गिफ्ट करेगा तो क्लबिंग 27 में है, कोई और एसेट गिफ्ट करेगा तो 64 में है, चलेगा ना? जस्ट डू दिस मच। और क्वेश्चन 1 भी देखिएगा, 2 भी देखिएगा, खाली थ्योरी नहीं पढ़ना है, ये पूरा थ्योरी पढ़ के क्वेश्चन 1 और 2 देखना है। तो याद रखना पड़ेगा, स्पाउस का जो नियम होता है वही मोटा मोटी सन्स वाइफ और एचयूएफ में चलता है। दैट इज वाई व्हाट विल हैपन इज, ये आपको रिवीजन में भी मैक्सिमम टाइम इसी में देना होगा, क्योंकि ये रिवीजन होगा तो बाकी तुरंत हो जाएंगे। दैट इज वाई प्लीज पूरा एंटायर पेज विथ क्वेश्चन 1 एंड 2।
Please do learn this entire page. Check solution for question 1 and 2. क्वेश्चन 1 देखे हैं, क्वेश्चन 2 देखे आप लोग? हाँ, डू मी अ फेवर, 3 भी देखो, 5 भी देखो। नहीं, मैं बोल रहा हूं अलग अलग चैप्टर का रिवीजन अलग अलग तरीके से होगा। क्लबिंग क्या है ना, ये कुछ एग्जाम्पल देखने से आपके दिमाग में क्लैरिटी आता है, छोटे छोटे क्वेश्चन। यू मस्ट चेक 3 and 5। इसमें क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म और प्रोप्राइटरशिप कंसर्न का एक नियम होता है। पार्टनरशिप में इंटरेस्ट का क्लबिंग होता है, प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट का। लेकिन इसमें सिर्फ साल के पहले दिन का कैपिटल बैलेंस चेक होता है। सेकेंड और थर्ड डे अगर कोई कैपिटल बैलेंस है तो उसको कैपिटल में जोड़ते नहीं है। और एक बात है, क्लबिंग इनकम और लॉसेस दोनों का ही होता है। ये नहीं है कि क्लबिंग खाली इनकम का होगा, लॉसेस को नहीं से भी होगा, वो भी हस्बैंड के हाथ में ही आएगा। एंड बिकॉज स्पाउस बोला है तो हस्बैंड के लिए वाइफ, वाइफ के लिए हस्बैंड। तो आज वाइफ हस्बैंड को देगी तो हस्बैंड के हाथ में क्लबिंग होगा, वाइफ हस्बैंड को देगी तो वाइफ के हाथ में क्लबिंग होगा। यू मस्ट चेक 3 and 5। 3, 5 then 8। आर यू ओके? सी, मान लीजिए एक्स ने वाई को दिया, वाई मिसेज एक्स को दिया, तो क्लबिंग होगा। एक्स मिसेज एक्स को दे तब भी क्लबिंग होगा, बिकॉज क्लबिंग में डायरेक्ट इनडायरेक्ट ट्रांसफर, सब प्रकार के ट्रांसफर कवर्ड है। 5 और 8 देखा है? नहीं देखे ना, सो सॉरी, सो सॉरी। प्लीज प्लीज डू टेल मी, टेक योर टाइम। 3, 5 और 8, हाँ, वेटिंग। इमीडिएटली आफ्टर टीडीएस, एएमटी टीडीएस के बाद मैं एक प्रैक्टिस क्लास होल्ड करूंगा। इस पर एडवांस टैक्स इंटरेस्ट, फाइलिंग रिटर्न, टीडीएस, जीएसीएस, एएमटी, ये सब पर प्लीज अंडरस्टैंड। क्लबिंग वगैरह हम लोग सेट ऑफ अभी रिवीजन
क्लबिंग, रेसिडेंशियल स्टेटस, एग्जेम्पशन। एग्जेम्पशन रेसिडेंशियल स्टेटस का कराया वही है, क्लबिंग आज एक बार रिवाइज हो ही गया। अभी जो रीसेंट चैप्टर्स हैं उसको आपको पकड़ना है, तो अल्टीमेटली क्या करना होगा, संडे तक आप ये 3 रिवाइज करेंगे और संडे के बाद आप एडवांस टैक्स इंटरेस्ट, फाइलिंग रिटर्न, क्योंकि एकदम रीसेंट कराया हुआ है और टीडीएस संग में ही चलेगा, तो इसलिए आप उसका करेंगे। बट संडे तक नो कॉम्प्रोमाइज, यू हैव टू कंप्लीट दीज 3 चैप्टर्स। मान लो एक्स वाई को दे और बोले इनकम मेरे वाइफ मिसेज एक्स को ट्रांसफर कर दो, तो भी क्लबिंग होगा। इसमें क्लैरिटी है कि नहीं है? क्लैरिटी श्योर। जो रूल वाइफ के लिए वही सन्स वाइफ के लिए डिट्टो सेम। इनकम फ्रॉम एसेट का क्लबिंग होगा, इनकम फ्रॉम इनकम का नहीं। प्रॉफिट लॉस दोनों का क्लबिंग, पार्टनरशिप फर्म में इंटरेस्ट, प्रोप्राइटरशिप में प्रॉफिट, सारे नियम सेम है। डायरेक्ट में भी होगा, इनडायरेक्ट में भी होगा, किसी और को देने फॉर बेनिफिट, क्रॉस ट्रांसफर, सब में क्लबिंग होता है। जैसे एक्स मिसेज वाई को दे दे और वाई मिसेज एक्स को, तो ये क्रॉस ट्रांसफर होता है। मिसेज एक्स का एक्स के हाथ में जाएगा, मिसेज वाई का वाई के हाथ। फर्क क्या है, जब आप वाइफ को देते हैं तो हाउस प्रॉपर्टी 27 में, बाकी एसेट 64 में। सन्स वाइफ को देने से सभी 64 में, बाद बाकी नियम सेम है। हमारा एक कंसर्न में 20% वोटिंग पावर है। वो कंसर्न हमारे वाइफ को कोई भी रेमुनरेशन देगा, आपका एक कंसर्न में 20% वोटिंग पावर है। वो कंसर्न आपके वाइफ को अगर सैलरी देगा तो वो आप ही के हाथ में आए। अगर वाइफ क्वालिफाइड है तो उनके हाथ में। यू मस्ट रीड 1 and 2। हमारा एक कंसर्न में 20% वोटिंग पावर है, वाइफ का सैलरी हमारे हाथ में, वो क्वालिफाइड है तो उनके हाथ में। दोनों जन का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है, तो जिसका इनकम हाइयर है। एक ही कंसर्न में हस्बैंड का 20, वाइफ का भी 20। अच्छा, ऐसे भी होता है कि विथ रिलेटिव होने से भी सब्सटैंशियल इंटरेस्ट मानते हैं, तो हस्बैंड का अगर 19 है और वाइफ का 1 है तो 2 भी माना जाएगा, दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है। तो एक ही कंसर्न में अगर दोनों का सब्सटैंशियल इंटरेस्ट है तो क्लबिंग किसके हाथ में होगा? जिसका टोटल इनकम ज्यादा है। माइनर चाइल्ड का इनकम हमेशा पेरेंट्स के हाथ में होता है, जिसका इनकम हाइयर है। डिवोर्स हो गया तो जिसके हाथ साथ वो रहता है। सब में एक रूल होता है, फर्स्ट ईयर चेक करते हैं किसका इनकम हाइयर है, सब्सिक्वेंट ईयर और चेक नहीं होता है। फर्स्ट ईयर फादर का इनकम हाइयर है तो क्लबिंग फादर के हाथ में ही होगा। मस्ट check remuneration of spouse का टॉपिक and you must check this।
यस, माइनर चाइल्ड अगर महेंद्र सिंह धोनी, शॉर्ट फॉर्म एक बताया था याद रखने के लिए और कुछ नहीं। अगर मैनुअल वर्क से कमा रहा है, स्किल टैलेंट से कमा रहा है, लाइक क्रिकेटर है, फिल्म एक्टर है, या वो डिसेबल्ड है, तो उसका इनकम उसी के हाथ में जाता है, क्लबिंग नहीं होता है। ओल्ड रेजाइम में क्या होता है, जब पेरेंट्स के हाथ में क्लबिंग होता है तो पेरेंट्स को 1500 का एग्जामिशन मिलता है, जिसका मतलब अगर माइनर चाइल्ड का इनकम 10,000 है तो पेरेंट्स के हाथ में 8,500 क्लबिंग होगा। माइनर चाइल्ड का इनकम 5,000 है तो पेरेंट्स के हाथ में क्लबिंग 3,500 होगा। माइनर चाइल्ड का इनकम 1,200 है तो क्लबिंग नहीं होगा। सुनो, अगर इंडिविजुअल अपने हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली को एसेट देता है तो क्लबिंग उसके हाथ में होगा। एक बार रुक जाओ, पहले ना रेमुनरेशन ऑफ स्पाउस और माइनर चाइल्ड पूरा लर्न करो, तो ट्रैक करो अपने को, आपसे याद है कि नहीं। See, as we proceed ahead, प्लस आपको समझना पड़ेगा, इंडिविजुअल अगर एचयूएफ को देगा तो एचयूएफ का इनकम इंडिविजुअल के हाथ में आ जाएगा उस एसेट का। पार्टीशन हो गया तो वाइफ को जो एसेट आएगा उसका इनकम उसके हाथ में। कोई खास बात नहीं, आप देख लेना। अभी सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, क्लबिंग में रिलेशनशिप डिपेंड करता है। जैसे रेमुनरेशन किसी और का क्लब नहीं होगा, खाली स्पाउस का ही हो सकता है। रेमुनरेशन किसी का भी क्लबिंग नहीं होगा, केवल वाइफ का क्लबिंग होगा, सन्स वाइफ का भी नहीं, ब्रदर्स वाइफ का भी नहीं, किसी का नहीं, खाली स्पाउस। माइनर चाइल्ड का इनकम तो पेरेंट्स के हाथ में है। एसेट ट्रांसफर करने से 3 लोगों को क्लबिंग होता है, वाइफ, सन्स वाइफ, एचयूएफ। लेकिन इनकम आप किसी को शिफ्ट नहीं कर सकते। इनकम आपने कमाया तो आप ही के हाथ में क्लबिंग होगा। You must check 1, 2, 3, 4. रेमुनरेशन का क्लबिंग सिर्फ स्पाउस का होता है। माइनर चाइल्ड का इनकम, जिस पेरेंट का इनकम हायर है। एसेट 3 लोगों को ट्रांसफर करने से क्लबिंग होगा, वाइफ, सन्स वाइफ, एचयूएफ, किसी और को नहीं। किसी और को ट्रांसफर करने से कब होगा, जब वो रिवोकेबल हो। इनजेन्युइन है लेकिन इनजेन्युइन वर्ड यूज नहीं होगा, रिवोकेबल यूज होगा। रिवोकेबल क्या होता है, कोई चीज देकर वापस ले सकते। रिवोकेबल होता है जब कोई चीज देकर वापस ले सकते हैं। दिस इज इंपॉर्टेंट।
सपोज हस्बैंड ने वाइफ को एसेट दिया, तब तो क्लबिंग हमेशा ही होगा। एक्स ने अपने फ्रेंड को एसेट दिया, क्या क्लबिंग होगा? नॉर्मली नहीं होगा। लेकिन एक्स ने अगर ऐसा क्लॉज रख दिया कि मैं जब चाहूं एसेट ले सकता हूं, वो रिवोकेबल हो गया, अब क्लबिंग होगा, बिकॉज वी अंडरस्टैंड दिस टू बी इनजेन्युइन। ये कैसा गिफ्ट है? आपने अपने फ्रेंड को गिफ्ट किया और बोला जब इच्छा वापस ले लूंगा, ये कैसा गिफ्ट है? ये रिवोकेबल है। रिवोकेबल मतलब वापस ले सकता हूं, अभी क्लबिंग होगा। यू मस्ट चेक 4। एसेट हम लोग किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं। सॉरी, एसेट 3 लोगों को ट्रांसफर करने से क्लबिंग होगा, वाइफ, सन्स वाइफ, HUF। किसी और को ट्रांसफर करने से क्लबिंग कब होगा? जब रिवोकेबल हो। रिवोकेबल मतलब देकर वापस लिया जा सकता है। लेकिन इनकम आप किसी को भी ट्रांसफर नहीं कर सकते। आपने कमाया, आपको टैक्स देना होगा। एक्स ने कहा कि डिविडेंड मेरे सन इन लॉ को दे दो। एक्स ने कहा डिविडेंड मेरे सन इन लॉ को दे दो। वो एक्स के हाथ में ही आएगा, क्योंकि आप अपना इनकम किसी को ट्रांसफर कर ही नहीं सकते, वो आप ही के हाथ में टैक्सेबल है। आपने 20 लाख कमाया, बोला 10 लाख मेरे दोस्त एक्स का, 10 लाख मेरे दोस्त वाई का। ना ना, वो आप ही का 20 लाख कमाई है, आप ही को टैक्स भरना है। This completes revision of clubbing. Thank you all of you.